आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। शहीद होने के लिए पूरी तरह से कौम तैयार है। संभल पर ओवैसी ने ये क्या बोल दिया जिस पर इमरान मसूद भी उनसे पीछे नहीं रहे। संभल हिंसा पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं दे रहा है और इसी बीच भड़काऊ बयान देने वालों पर कोई रोक नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल पर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया तो ओवैसी भी पीछे कहां रहने वाले हैं। वही ओवैसी ने संभल की मस्जिद में सर्वे पर सवाल उठाया था और बीजेपी के अलावा आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए भड़काऊ बयान दे दिया था। इस बीच उत्तर प्रदेश में संभल में हुई हिंसा की जांच अब तेजी हो गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है और हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा कर रही है। न्यायिक आयोग की टीम संभल के उस इलाके में पहुंची जहां पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। टीम ने उन गलियों की बारीकी से पड़ताल की और पुलिस प्रशासन से पूरा अपडेट भी लिया कि कब और कैसे हिंसा भड़की थी। इसी बीच में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार है। इसके साथ ही सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने भी भड़काऊ बयान दिया और कहा कि जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम हर वक्त तैयार रहती है। बता दें आपको, इसी बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने लोगों को एक ही काम पे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने लोगों को मस्जिदों में गड्ढा खोदने पर लगाया है। संभल की मस्जिद कोई मसला नहीं है, मुस्लिम मस्जिद वक्फ के लिए मरने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि 1.5 घंटे में ऑर्डर लेकर आ गए और वहां पुलिस मौजूद है। शाम 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद रविवार को सर्वे होता है और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कानूनी मतलब नहीं है उसमें फायरिंग हुई जिसमें 5 लोग शहीद हो गए। इसमें खिलौना बेचने वाला एक 17 साल के बच्चे के सीने पर गोली लगी। 5 में से 4 के सीने और 1 के पैर पर गोली लगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के संभल में मुगल कालीन मस्जिद को लेकर दायर याचिका में प्रवेश के अधिकार का अनुरोध किया गया होता तो वह भी अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जो देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है, वहां इस तरह मस्जिद के संदर्भ में देश पूरी तरह से कमजोर आ रहा है। संभल की घटना पर छत्रपति संभाजी नगर में ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि हम याचिका को पढ़ें तो पता चलेगा कि हमने मस्जिद में प्रवेश के लिए अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। अगर ऐसा है तो अदालत में सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया और यह आदेश अनुचित है, मगर उन्हें प्रवेश करना है तो मस्जिद में जाने और बैठने से कौन रोकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उपासना स्थल अधिनियम के अनुसार किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलना नहीं जा सकता तो फिर सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी है।